नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट। मैं हूं मोहम्मद यासरुल्लाह शकील। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस के शुमाल में जंगलाती आग फिर भड़क उठी। 8,000 एकड़ का रकबा आग की लपेट में, 50,000 अफराद को तख्लिये का हुक्म। महाराष्ट्र के जलगांव ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद 13 हो गई। महलूकीन के वर्षा के लिए एस ग्रेशिया का ऐलान। यौम जमहूरिया के पेश नजर दिल्ली से कश्मीर तक वसीतर सिक्योरिटी इंतजाम, तलाशी मुहिम में भी शिद्दत। कचरे को बाहर करना चाहिए। शाहरुख सलमान सैफी हमले पर हुए हंगामा। हिंदू अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर खामोशी। शिवसेना के लीडर नीतीश राणे की बकवास। मगरबी किनारे में यहूदी फौज के क्रैकडाउन में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। गाजा में भी हलाकतें। गजा पट्टी में मलबे से लाशें निकलने का सिलसिला जारी। जंगबंदी के बाद से 220 से ज्यादा लाशें दस्तयाब। और अमेरिका और मैक्सिको की सरहद पर इजाफी 1500 फौजियों और हेलीकॉप्टर्स को तैनात करने ट्रंप इंतजामिया का फैसला। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस के शुमाली इलाके कैस्टेक लेक के पास फिर जंगलाती आग भड़क उठी है। बताया जाता है कि ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके पर आग भड़क उठी है और आग ने तकरीबन 8,000 एकड़ के रकबे को अपनी लपेट में ले लिया है। अभी तक जानी नुकसानात को लेकर कोई इत्तला नहीं मिली है। यह बताया जाता है कि यहां पर हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है। पूरे बचाव राहत कार्य की टीमों को चौकस कर दिया गया है। न्यूज एजेंसियों के मुताबिक आग के शोले तेजी से फैल रहे हैं और पहाड़ों तक ये पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से अब तक की इत्तलात है कि तकरीबन 50,000 अफराद को तख्लिये का हुक्म दे दिया गया है। यह भी बताया जाता है कि यहां पर करीबी जेल से 500 कैदियों को दूसरे जेल मुंतकिल कर दिया गया है ताकि किसी भी गैर मुतवक्के सूरत हाल से बचा जा सके। आग की शिद्दत में इजाफे की बड़ी वजह तेज हवाएं बताई जा रही है, जिसकी वजह से सिर्फ 2 घंटों में 5,000 एकड़ रकबे को आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। लॉस एंजलिस काउंटी फायर डिपार्टमेंट और एंजलिस नेशनल फॉरेस्ट का अमला आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स और छोटे तैयारे भी आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशंस में शरीक हैं। वाज़ेह है कि इससे पहले 7 जनवरी को लगने वाली आग पर ताहाल मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग ने तकरीबन 40,000 एकड़ के रकबे को खाकिस्तर कर दिया था और उसके नतीजे में कम से कम 27 अफराद हलाक हुए थे और इस वक्त भी फायर फाइटर्स को इस आग पर काबू पाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से आग के भड़कने के जो मनाजिर सामने आए हैं, उससे देखा जा सकता है कि दूर तक धुआं फैला हुआ देखा गया है और यह आग सड़कों तक पहुंच चुकी है। रास्ता चलने वालों ने इसकी फिल्मबंदी की है और यहां देखा जा सकता है कि रास्ता चलने वालों को भी इंतहाई खतरा मोल लेते हुए ड्राइविंग करनी पड़ रही है और आग सड़क के किनारे तक पहुंच रही है। यह मंजर है लॉस एंजलिस के कैस्टेक लेक के इलाके का, जहां पर जंगलाती आग तेजी के साथ फैल रही है। जैसा कि मुहावरा है कि जंगल की आग की तरह फैल गई, तो ये वो आग का मंजर आप देख सकते हैं कि हर तरफ यहां पर फिलहाल शुमाली लॉस एंजलिस के इलाके कैस्टेक लेक के पास यह जंगलाती आग भड़क उठी है, धुआं फैल रहा है और कई मुकामात पर धुआं फैला हुआ दिखा है और लोगों में एक तरह का खौफ है, एक तरह की तशवीश बेचैनी देखी जा रही है। इसलिए तकरीबन इलाके के 50,000 अफराद को तख्लिये का हुक्म दे दिया गया है। यहां पर जिस तरह से बचाव राहत कार्य के काम जारी हैं, फौरी तौर पर इत्तलात मिल रही है कि यहां पर हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ छोटे तैयारे आग बुझाने के अमल में मसरूफ देखे जा रहे हैं। तो ये मनाजिर हैं शुमाली लॉस एंजलिस के इलाके कैस्टेक लेक के पास
पहाड़ों तक यहाँ पर आग फैल चुकी है। जैसे कि हमने बताया कि 8,000 का रकबा यहाँ पर आग की लपेट में है। चंद घंटों में ही तकरीबन 5,000 एकड़ के रकबे को आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। और अब यह इत्तलात मिल रही है कि यह आग तकरीबन 8,000 एकड़ के रकबे तक फैल चुकी है और इसके तेजी से फैलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। और जो खबरें यहां पर मिल रही हैं उसके मुताबिक तेज हवाएं यहां पर चल रही हैं और यह खतरा भी है कि इसमें कई मवेशी और जानवर यहां पर मारे जा सकते हैं। तो यह मंजर है कि पीला धुआं यहां पर जर्द रंग का देखा जा सकता है। यहां पर कास्टलेक काउंटी के आसपास के इलाके हैं और इसे कास्टलेक यहां पर यह बताया जाता है, कास्टलेक लेक भी कहा जाता है। तो यह वो इलाका है जहां पर आप देख सकते हैं कि जर्द रंग का मौसम यहां पर नजर आ रहा है। बहरहाल बचाव राहत कार्य के काम शुरू कर दिए गए हैं और यहां से 50,000 लोगों को तखलिए का हुक्म दे दिया गया है। अब बढ़ते हैं महाराष्ट्र के जलगांव में गुज़िश्ता रोज ट्रेन का हादसा हुआ था। पुष्पक ट्रेन से यहां पर आग लगने की अफवाह के बाद लोग कूद पड़े थे और मुखालिफ सिम से आने वाली ट्रेन की जद में आकर हलाक हुए थे। हलाकतों की तादाद 13 तक पहुंच गई है। अभी भी कुछ लोग जख्मी हैं जिनका हॉस्पिटल में इलाज है। मुकामी रेलवे हुक्काम की तरफ से एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया गया है। इस दौरान में यहाँ पर बचाव राहत कार्य के काम हुए थे। यहाँ से ट्रेन को हटा दिया गया है। अब इस रूट के ऊपर ट्रेन खिदमत बहाल कर दी गई हैं। रेलवे के आला हुक्काम ने भी मुकामी वाक़े का बयान किया था और इसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। बताया जाता है कि 13 हुई है हलाकतों की तादाद। मुंबई से यानी मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन से लोग खौफ के आलम में कूद पड़े थे और आने वाली मुखालिफ सिम से ट्रेन से टकरा गए थे। 26 जनवरी को दिल्ली के अलावा मुल्क भर में होने वाली तकारीब के सिलसिले में गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं। खासतौर पर दिल्ली में होने वाली परेड और दूसरी तकारीब के लिए सिक्योरिटी का वसीतर बंदोबस्त देखा गया है। शहदारा के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज चौकस देखी गई हैं। प्रशांत गौतम डीसीपी शहदारा का कहना था कि सिक्योरिटी की तरफ से मौसर इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर फुल ड्रेस रिहर्सल भी की गई है। मुसलसल ये बताया जा रहा है कि शहदारा के इलाके में रिहर्सल हो रही है और इसके साथ साथ यहाँ पर खास तौर पर इस इलाके में 840 पुलिस मुलाजमीन को ग्राउंड पर तैनात किया गया है। कितनी सिक्योरिटी जिले के अंदर? शादरा डिस्ट्रिक्ट में आज रिपब्लिक डे का फुल ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। हमारे करीब 840 लोग आज ऑन ग्राउंड हैं। इसके अलावा हमें आउटसाइड फोर्स भी मिली हुई है। रूफ टॉप्स हमारे लगे हुए हैं, हमारी ईआरवी और मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग। उसके अलावा हमारी काफ़ी सारी करीबन 50 के आसपास हमारी पिकेट्स लगी हुई हैं। बियॉन्ड दिस हम लोगों को यमुना पुश्ता एरिया के लिए माउंटेड पुलिस और यमुना जी के अंदर पेट्रोलिंग करने के लिए हमें बोट्स भी मिली हुई हैं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी चौकसी बरती जा रही है। डोडा के कुछ मनाजिर सामने आए हैं। यहाँ पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस को चौकस देखा गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस यहाँ पर तलाशी मुहिम में भी मसरूफ है। डोडा के अलावा जम्मू कश्मीर के दूसरे शहरों से भी खबर मिल रही है कि यौम जमहूरिया की तकारीब के पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेस को चौकस रखा गया है और कई इलाकों में बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं और तलाशी मुहिम में भी शिद्दत देखी जा रही है।
बांग्लादेशी आज घरों में घुसने लगे हैं। वो सैफ अली खां के घर में भी दाखिल हो गए। शायद वो सैफ अली खां को ले जाना चाहते थे। अच्छा होता कि कचरे को ले गए होते। सलमान खां, शाहरुख खां और उसके साथ साथ सैफ अली खां पर हमला होता है तो खूब पुकारा होता है। हिंदू अदाकार सुशांत सिंह राजपूत पर अगर हमला होता है तो खामोशी इख्तियार की जाती है। ये बात कही है मुंबई में शिवसेना के लीडर नीतीश राणे की तरफ से। गुज़िश्ता रोज भी यहां पर संजय निरुपम की तरफ से भी कुछ ऐसा ही बयान सामने आया था। नीतीश राणे ने कहा कि सैफ अली खां पर हमला हुआ भी या नहीं, इस पर शुबा पाया जाता है। जिस तरह से वो डिस्चार्ज होकर घर को आए, वो तो लग रहा था कि नाचते गाते आए हैं। अब इसको लेकर सवाल हो रहे हैं, लेकिन नीतीश राणे का यह कहना था कि यहाँ पर सलमान, शाहरुख और यहाँ पर सैफ पर हमला होता है तो वावेला होता है, हिंदू अदाकार पर हमला होता है तो खामोशी क्यों इख्तियार की जाती है। बघा त्या बांगलादेश पहिले काय करतात त्या मुंबईमध्ये त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले। म्हणजे नालायक बघा किती आहेत। पहिलं फक्त नाक्यावर उभं राहायचे, आता घरात घुसायला लागलेले आहे। कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील, हे गाडी लेकी जाऊ मारत जायला तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय राहिला का घरात चाकू मारला की ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टून 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 करून असतंय ते। पण आजूबाजूला बघा, जेव्हा कुठल्या खानवर त्रास होतो, कुठल्या शाहरुख खान असेल, सैफ अली खान असेल, बघा सगळे कसे टिवटिव करायला लागतात। पण कुठल्या हिंदू कलाकारावर, कुठल्या त्या सुशांत सिंह राजपूतवर काय झालं, तो तुझा मुंबराच्या जितो नाही आला बिळाच्या बाहेर। ही तुमच्या बारामतीची ताई नाही आली तेव्हा बाहेर, तिला बरोबर सैफ अली खानचीच चिंता आहे, शाहरुख खानच्या मुलाचीच चिंता आहे, नवाब मलिकचीच चिंता आहे। कधी कुठल्या हिंदू कलाकाराची चिंता करताना ऐकले? या गोष्टीवर तुम्ही लक्ष घाला। दूसरी तरफ ये इत्तलात मिल रही है कि बॉलीवुड के कॉमेडियन कपिल शर्मा के अलावा दूसरों को धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुए हैं। और ये इत्तलात मिल रही हैं कि पाकिस्तान से ये धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुआ था और इस सिलसिले में तहकीकात भी जा रही हैं। ये इत्तलात मिल रही हैं कि कपिल शर्मा के अलावा राजपाल यादव, सुगंधा मिश्रा और रेमो डिसूजा को यहाँ पर अब तक की इत्तलात है कि इन्हें धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुए हैं और इस सिलसिले में तहकीकात भी की जा रही हैं। और जो इत्तलात सामने आई हैं कि ये ईमेल पाकिस्तान से भेजा गया था। बीएनएस के दफ़ा 351(3) के तहत इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है और ये भी बताया गया कि जिस शख्स ने वहाँ पर ईमेल भेजा, आखिर में उसने ये लिखा कि साइन ऑफ विष्णु। अभी तक यहाँ पर इस बारे में तहकीकात जारी है कि आखिर ये ईमेल किस तरह से आया और किस से मंसूब है। शुमाली हिंद की कई रियासतों में सर्दी की शिद्दत बरकरार है, उसके साथ साथ गहरा कोहर देखा जा रहा है। आज फिर सुबह में दिल्ली के कई ऐसे मुकामात थे जहां पर गहरा कोहर देखा गया, जिसकी वजह से फिजाई और ट्रेन खिदमात पर असर पड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट के पास कुछ मनासिर सामने आए हैं। बताया गया कि रनवे पर विजिबिलिटी हद बसारत यहां पर मुतासर हुई है और इसके साथ ही कई परवाजों के यहां पर ताखीर से चलने की भी इत्तलात मिल रही हैं।
उधर मगरबी बंगाल के आसनसोल के साथ साथ बीरभूम और दूसरे इलाकों से भी खबर मिल रही है कि सर्दी की शिद्दत के साथ साथ गहरा कोहर भी देखा जा रहा है। ये मगरबी बंगाल के बीरभूम का मंजर है। सुबह के औकात में रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है कि कोहर है, हद बसारत है, लेकिन फिलहाल यहाँ से ट्रेनों की रवानगी में ताखिर को लेकर कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई है। उत्तराखंड के मुख्तलिफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। सर्दी की शिद्दत और बाज़ मकामात पर दर्ज हरारत में नुमाया कमी के बावजूद भी रायदही के मराकज़ पर आवाम की कतारें देखी गई हैं। यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रायदहियों की बड़ी तादाद देखी गई है। चामोली ज़िले के अंदर भी यहाँ पर पुरअमन तौर पर रायदही का आगाज़ हुआ है और कतारों में रायदहियों की बड़ी तादाद देखी गई है। तो ये उत्तराखंड के मनाजिर हैं। रायदहियों की बड़ी तादाद कतारों में सुबह के औकात में देखी गई है। अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं मगरबी किनारे के मगरबी इराक़ के जनीन के अलावा हेब्रोन और नेबलस में यहूदी फ़ौज का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन हुआ है। 24 घंटों के दौरान यहूदी फ़ौज ने जिस तरह से यहाँ पर बर्बरियत की कार्रवाइयाँ की हैं और बताया गया है कि 2 मज़ीद फ़लस्तीनी यहाँ पर शहीद हुए हैं। इसके साथ साथ जनीन की इत्तलात है कि यहाँ पर 2 फ़लस्तीनियों को गोली मार दी गई है। मोहम्मद अबू अल-साद और खुतैबा अल-शलाबी को गोली मारी गई है और ये बुरकीन के इलाके में इनको गोली मारी गई है। उसके साथ साथ दूसरे इलाकों में भी वेस्ट बैंक के यहूदी फ़ौज की तरफ से यहाँ पर जारहाना कार्रवाइयाँ हुई हैं। अगर बात करें हम गुज़िश्ता 2 दिनों की तो तकरीबन अब तक 12 फ़लस्तीनी यहाँ पर शहीद हुए हैं। गाज़ा में भी इस्राएली फोर्सेस की कार्रवाई में 1 फ़लस्तीनी के शहीद होने और 4 के ज़ख्मी होने की इत्तलात मिल रही हैं। गाज़ा में इस्राएली फ़ौज ने यहाँ पर इस्लामी जिहाद के रुकन को शहीद करने का दावा किया है। गाज़ा में जंगबंदी के बाद से अब तक तकरीबन 220 से ज़्यादा लाशें मलबे से निकाली जा चुकी हैं। बचाव और राहत कार्य की टीमें, रेड क्रॉस की टीमें मुसलसल लाशों को निकालने के अमल में मसरूफ़ हैं। यह बताया जाता है कि यहाँ पर 7 अक्टूबर 2023 को यहूदी फ़ौज का जो हमला हुआ था वो 1 साल से ज़्यादा यानी कि 15 महीने तक जारी रहा। इस दौरान में सरकारी तौर पर 47,000 के करीब फ़लस्तीनियों की शहादत की इत्तला है, लेकिन यह खदशा पहले ही जाहिर किया गया था कि मलबे के नीचे 10,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की लाशें हो सकती हैं। चूंकि जंगबंदी हुई है, अब मलबे की तलाश जारी है। इस दौरान इतलात ये मिल रही हैं कि तकरीबन अब तक 220 लाशें मलबे के नीचे से निकाली जा चुकी हैं। तो ये दर्दनाक मंजर है उस मकामात का जहां से लाशें निकाली जा रही हैं और इसके साथ साथ ये देखा जा सकता है कि इज्तिमाई तौर पर इनकी तदफीन का अमल अंजाम दिया जा रहा है। गाज़ा में जंगबंदी के बाद से अब तक 808 इमदादी ट्रक पहुंच चुके हैं। बड़ी तादाद में ग़ज़ाई हद की तरफ से इत्तला मिल रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों की तरफ से भी ग़ज़ाई पैकेट्स वहां पर पहुंचाए जा रहे हैं। इमदादी ट्रक्स के अंदर ग़ज़ाई सामान के अलावा अद्वियात और दूसरा सामान भी पहुंचाया जा रहा है। अब तक जो इत्तलात मिल रही हैं कि यहाँ पर रफ़ा क्रॉसिंग के ज़रिए 808 इमदादी ट्रक गाज़ा पट्टी में दाखिल हो चुके हैं।
गाजा पट्टी में जंगबंदी के बाद कई लोग जो अपने घरों को छोड़कर गए थे वापस लौटने लगे हैं, लेकिन जब वो लौट रहे हैं तो उनके पास वहां पर कोई ठिकाना नहीं है। उनके घर की जगह पर मलबा पड़ा हुआ है। अब ये लोग मलबे की सफाई कर रहे हैं, आर्जी तौर पर वहां पर अपना आशियाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बताया जाता है कि मुख्तलिफ रेफ्यूजी कैंप्स के अंदर ये लोग शेल्टर होम्स में मुकीम थे। अब हजारों की तादाद में ये लोग अपने घरों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। जिस तरह से बमबारी हुई, हर तरफ मलबा देखा गया है। खास तौर पर जो इत्तलात है कि शुमाली गाजा का 80 से 90% का इलाका तबाह मलबे में तब्दील है। अब गाजा की तामीर नौ के लिए न जाने कितने साल लग जाएंगे, कितना अरसा लगेगा इनको दोबारा से अपने घर बनाने के लिए। लेकिन ये मनाजिर बताते हैं कि जिस तरह से खंडर आज जो बने हुए हैं, ये कहा जा सकता है कि इमारत अजीम थी। इनके अज़ाइम तो अभी भी अजीम हैं, लेकिन ये लोग अब अपने नए घर को बनाने के लिए अपने मलबे की तरफ बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। फ़लस्तीन से इजहार गानगत करते हुए अमेरिका में अभी भी मज़ाहरे जारी हैं। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर मज़ाहरे हुए हैं। ताज़ा मुज़ाहरा अमेरिका के शहर वाशिंगटन में हुआ है, जहाँ पर इसराइल को इमदाद बंद करने का मुतालबा करते हुए नारे लगाए गए। कई लोग इसमें शरीक हुए, जिसमें महलूक फ़लस्तीनियों की तस्वीर वाले पोस्टर्स थामे में भी देखे गए। अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदर जो बाइडन की तरफ से ट्रांसजेंडर्स की फौज में शमूलियत के खिलाफ जो अहकाम जारी किए गए थे उसे मनसूख कर दिया है और ट्रांसजेंडर की फौज में शमूलियत पर पाबंदी लगा दी है। वाज़ेह है कि ट्रंप ने पहले इशारा दे दिया था कि यहाँ पर फौज में अब ट्रांसजेंडर को मुलाजमत नहीं रहेगी। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि सिर्फ 2 जिन्स हैं, एक मर्द और औरत। इसके साथ यह वाज़ेह इशारा था कि अब ट्रांसजेंडर को अमेरिका के अंदर दूसरे किसी भी शुबे जातने को मौका नहीं मिलेगा। अमेरिका ने मैक्सिको की सरहद पर इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ हेलीकॉप्टर्स और दूसरे फौजी सामान को तैनात करने का फैसला किया है। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर ट्रंप इंतजामिया ने वाज़ेह कर दिया था कि यहाँ पर गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसी के तहत अब मैक्सिको के पर सरहद पर खुसूसी नज़र रखी जा रही है। बताया जाता है कि तकरीबन 60% फौज में यहाँ पर इजाफा किया गया है। मजीद यहाँ पर फौजियों को रवाना किया जा रहा है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 1500 इजाफी फौजियों को अमेरिका और मैक्सिको की सरहद पर तैनात किया जाएगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खातून बिशप को तनकीद का निशाना बनाया है। खातून बिशप ने एक दुआ इज्तिमा के दौरान ट्रंप से अपील की थी कि सिले रहमी का मुजाहरा करें। तारकीन वतन हर कोई मुजरिम नहीं होता, उनके साथ रहम के साथ पेश आना चाहिए। उन्होंने यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स को लेकर भी हुकूमत को वहाँ पर मशवरा दिया था कि उनके साथ भी हमदर्दी के साथ पेश आएँ। लेकिन इसके बाद ट्रंप की तरफ से जो बयान सामने आया है, उन्होंने बिशप को तनकीद का निशाना बनाया है। अपने एक ट्वीट के अंदर उन्होंने उसे नाकाम और अहमक तक करार दिया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं।
अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस के शुमाल में जंगलाती आग फिर भड़क उठी। 8,000 एकड़ का रकबा आग की लपेट में, 50,000 अफराद को तखलिए का हुक्म। महाराष्ट्र के जलगांव में ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद 13 हो गई। महलूकीन के वर्षा के लिए एक्स ग्रेशिया का ऐलान। यौम जमहूरिया परेड और तकारीब के पेश नजर दिल्ली से कश्मीर तक वसीतर सिक्योरिटी इंतजाम, तलाश मुहिम में शिद्दत। कचरे को यहां से लेकर जाना चाहिए। शाहरुख सलमान सैफ पर हुए हमले पर हंगामा। हिंदू अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर खामोशी। शिवसेना के लीडर नीतीश राणे की बकवास। मगरबी किनारे में यहूदी फौज के क्रैकडाउन में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। गाजा में भी हुई अमवात। गाजा पट्टी में मलबे से लाशें निकलने का सिलसिला जारी। जंगबंदी के बाद से अब तक 220 से ज्यादा लाशें दस्तयाब। और अमेरिका और मैक्सिको की सरहद पर इजाफी 1500 फौजियों और हेलीकॉप्टर्स को तैनात करने ट्रंप इंतजामिया का फैसला। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।